हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन में ये आपका वीडियो सेशन नंबर 3 है। इसके पहले हमने दो वीडियोस में थ्योरी ऑफ मशीन होती क्या है उसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसके सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लिंक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फ्रेम क्या होते हैं, मशीन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने उन पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए वहाँ पर वो वीडियो होने वाली हैं आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं यदि आपने वहाँ पर वीडियोस नहीं देखी है। और इसके पहले मैंने फ्रेंड्स आपके लिए मशीन डिज़ाइन की भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस अभी तक की मैंने जितने भी आपको आपके लिए अपलोड की हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में, कि जो हमारी थ्योरी ऑफ मशीन होती है या मशीनों का जो सिद्धांत होता है वो कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी भी है। यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आई होप आपको यहाँ से ये आपका जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियोस को क्या है कि अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मशीनों का सिद्धांत होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आपका मशीनों का सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत मशीन के डिफरेंट पार्ट में होने वाले रिलेटिव मोशन तथा उन पर लगने वाले फोर्स का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। यही आपका मशीनों का सिद्धांत कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीनों का सिद्धांत क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं, आपका रिपीट करा रहा हूं कि जो मशीनों का सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत मशीन के डिफरेंट पार्ट में होने वाले रिलेटिव मोशन तथा उन पार्ट्स पर लगने वाले जो बलों का अध्ययन है वो वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। वही हमारा थ्योरी ऑफ मशीन कहलाता है, मशीनों का सिद्धांत कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा एक डायग्राम बना है छोटा सा, इसको समझ लेते हैं। ये आपका फ्रेंड्स क्रैंक है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका पिस्टन है, और यहाँ पर आपका देखिए पार्ट 1 2 3, और ये आपका किसका डायग्राम है, एक स्टीम इंजन का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है जिसमें आपका पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, तो लिंक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपकी डेफिनेशन भी कहती है कि मशीन के अंगों पर जो लगने वाले मोशन है उसका अध्ययन वैज्ञानिक सिद्धांत पर करते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका जो पिस्टन है यहाँ पर स्टीम आई और फोर्स लगाया, अब ये फोर्स आपका क्या है कनेक्टिंग रॉड में भी लगेगा, कनेक्टिंग रॉड में लगेगा, ये भी मोशन की अवस्था में आएगी, और यहाँ से फोर्स आपका ट्रांसमिट हुआ क्रैंक में, तो क्रैंक भी आपका क्या है 360 रोटेट करने लगेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो एनालिसिस किया जाता है वही हमारा थ्योरी ऑफ मशीन के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि मशीन के जो अंग होते हैं उनमें होने वाले रिलेटिव मोशन और उस पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसी का अध्ययन हम थ्योरी ऑफ मशीन में करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, मशीनों के सिद्धांत का क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, कि मशीनों के सिद्धांत जो हैं कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन होता है वो आपके दो टाइप्स की होती है। तो मशीनों का सिद्धांत आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है मशीनों की शुद्ध गति, यानी कि इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, और दूसरी होती है मशीनों की गति जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ मशीन। तो ये आपके मशीनों के सिद्धांत के दो पार्ट होते हैं। और यहाँ पर आपका जो मशीनों की गति होती है यानी कि जो आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन होता है ये भी आपका दो पार्ट्स का होता है। एक होती है स्थैतिकी और दूसरी होती है बलगतिकी, या इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक्स। तो ये आप एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, जो आपका मशीन का सिद्धांत होता है वो दो टाइप्स का होता है।
एक होता है मशीनों की शुद्ध गतिकी और दूसरी होती है मशीनों की गतिकी। तो वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे मशीनों की शुद्ध गतिकी क्या होती है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर आपकी डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पर लिखी है। आप इसको एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए, फिर इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो आपका जो मशीनों की शुद्ध गतिकी होती है या काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन होती है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि मशीनों की शुद्ध गतिकी के अंतर्गत मशीन के डिफरेंट पार्ट में जो रिलेटिव मोशन होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन नहीं करते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये लाइनें आपकी क्या कहती हैं कि जो फ्रेंड्स आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन होता है, इसके अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों में जो आपका रिलेटिव मोशन होता है उसी का ही स्टडी किया जाता है, उसी का अध्ययन हम मशीनों की शुद्ध गतिकी में करते हैं। मशीनों के पार्ट्स पर जो लगने वाले फोर्स होते हैं उसका जो है अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है, वो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन कहलाता है। कहने का मतलब है कि मशीनों की शुद्ध गतिकी के अंतर्गत मशीन के अंगों में केवल रिलेटिव मोशन का अध्ययन करते हैं। इस यहाँ पर हम उन अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन नहीं करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में क्या होता है। यहाँ पर हम केवल मशीन के अंगों में होने वाले रिलेटिव मोशन के बारे में ही अध्ययन करते हैं। बलों के विषय में यहाँ पर विचार नहीं किया जाता, यानी कि इसके बारे में, बलों के बारे में यहाँ पर अध्ययन नहीं करते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देख लें कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द वेरियस मशीन एलिमेंट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स केसिंग सच मोशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ ले, हिंदी वाले तो अपना देख ही रहे हैं। नेक्स्ट आपका है दूसरा टाइप्स आता है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। तो डायनेमिक्स ऑफ मशीन में क्या है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फिर जो आपकी डायनेमिक्स ऑफ मशीन होती है ये आपका काइनेटिक्स ऑफ मशीन के जस्ट अपोजिट होती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि मशीनों की गति के यानी कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम केवल उन मशीन अंगों पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव मोशंस के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। तो मशीन की शुद्ध गतिकी में क्या करते थे कि वहाँ पर हमने पढ़ा कि वहाँ पर मशीनों के अंगों में होने वाले जो रिलेटिव मोशन होते हैं केवल उसी का अध्ययन करते हैं, बल के बारे में एनालिसिस नहीं किया जाता है। और यहाँ पर डायनेमिक्स ऑफ मशीन में जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर हम मशीनी अंगों पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन करते हैं लेकिन रिलेटिव मोशंस पे अध्ययन नहीं करते हैं। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में अंतर क्या होता है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी का हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। डायनेमिक्स ऑफ मशीन जो हमने पढ़ा था दो टाइप्स का होता है, एक आपका होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स। तो स्टैटिक को हम हिंदी में बोलते हैं स्थितिकी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्टैटिक्स आपका होता क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है, स्थिर, यानी कि इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर स्थिर अवस्था में लगने वाले बलों तथा उसके संतुलन के बारे में स्टडी किया जाता है। जैसे आपका फ्रेंड्स यहाँ से नाम से ही क्लियर है कि स्थितिकी या स्थिर, स्थिर मतलब कि जब हमारी मशीन क्या हो, स्थिर अवस्था में हो और जो उस पर फोर्स लगे तथा उसका जो संतुलन है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं आपका कि स्टैटिक्स होता क्या है कि स्टैटिक्स के अंतर्गत मशीन के जब हमारी मशीन एट रेस्ट अवस्था में होती है, रेस्ट की अवस्था में होती है, उस समय उस मशीन पर लगने वाले जो बल हैं और उनका जो संतुलन है उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो वो आपका स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। सेकंड आपका टाइप आता है काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
की डेफिनेशन कहते हैं काइनेटिक्स यानी कि गतिकी। जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बताया कि आपका जो स्टैटिक्स है वहाँ पर स्थिर, अब काइनेटिक्स मतलब गति की अवस्था में, तो इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा छूट गया शायद, इसके अंतर्गत मशीन की गति की अवस्था में लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पीडीएफ क्रिएट कर मैंने बनाया है, तो जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो भी वहाँ पर इसका करेक्शन नहीं हो सकता, तो आप पहले नोट कर लेना, फिर जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उसको वहाँ से मैच कर पढ़ लेना। तो काइनेटिक्स के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत मशीन के अंगों में जो लगने वाले बल होते हैं उसका अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स बल उत्पन्न होते हैं वो क्या है कि जो चल अंगों के जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से क्लियर करा दूं आपको यदि न समझ में आया हो, कि जो आपका काइनेटिक्स होता है इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर लगने वाले जो बल होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, और ये जो बल होते हैं जो चल अंगों के जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं। ये आपकी लाइन कही जा रही है जो आपके बल उत्पन्न होते हैं उसके लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसी तरह है कि काइनेटिक्स में क्या है कि इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, जो बल जो चल अंगों के जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बल अंगों की संहति तथा गति के कारण प्रेरित होते। संहति माने आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है, तो इस प्रकार के जो बल हैं वो अंगों पर मास और उसके गति के कारण ही प्रेरित होते हैं। तो ये आपका काइनेटिक्स कहलाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा मशीनों का सिद्धांत क्या होता है, उसके टाइप्स, आपका एक काइनेटिक्स होता है, दूसरा आपका डायनेमिक्स होता है। तो डायनेमिक्स में भी दो आपके पार्ट होते हैं, स्टैटिक और काइनेमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स काइनेटिक चेन। तो ये आपको अभी मैं जब चेन के बारे में पढ़ाऊंगा, चलिए यहाँ पर आ गया तो इसको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ कि आपकी चेन क्या होती है। बाकी जब यहाँ पर आपका एक पूरा चेन का टॉपिक है कि चेन क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन जब वहाँ पर कराऊंगा तो अच्छे से मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर आ गया है तो थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चेन समझ लीजिए। चेन जो होती है दो या दो से अधिक कड़ियों से मिलकर बनी होती है, वो आपकी चेन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, काइनेमेटिक्स ऑफ चेन क्या होती है, शुद्ध गति की चेन क्या होती है। जब बहुत सी कड़ियों का संयोजन इस प्रकार से हो कि प्रत्येक कड़ी दो पेयर से संबंधित हो तथा कड़ियों के बीच पूर्णतः सापेक्ष गति ज्ञात की जा सके, तब यह संयोजन काइनेमेटिक चेन कहलाता है। चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं यदि आपको नहीं समझ में आया, कि जब बहुत सी कड़ियों को जब असेंबल इस प्रकार से असेंबल किया जाता है कि जो प्रत्येक कड़ी है वो दो पेयर से संबंधित हो तथा कड़ियों के बीच पूर्णतः सापेक्ष गति जो है वो ज्ञात की जा सके, तब यह आपकी जो असेंबली है वो काइनेमेटिक्स ऑफ चेन कहलाती है। बाकी अब मैं जब आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ चेन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको क्लियर करा दूँगा कि आपकी चेन होती क्या है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक लिंक यहाँ पर जोड़ी गई, यहाँ पर जोड़ी गई, तो यही आपका क्या है, कॉम्बिनेशन कहलाता है, असेंबल कहलाता है। जब इसको मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा तो अच्छे प्रकार से आपको क्लियर करा दूँगा कि आपकी चेन क्या होती है, काइनेमेटिक्स चेन क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ चेन आपकी क्या होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक आज की वीडियो सेशन में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मशीनों का सिद्धांत क्या होता है, इसको तो काफ़ी इजी तरीके से मैंने समझा दिया, समझ में भी आ गया होगा कि मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत क्या करते हैं कि मशीन के डिफरेंट पार्ट में होने वाले रिलेटिव मोशन तथा उन पर लगने वाले फोर्स का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, तो वो आपका मशीनों का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मशीन क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ मशीन आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है काइनेटिक्स ऑफ मशीन, दूसरी होती है आपकी डायनेमिक्स ऑफ मशीन। अब आपकी जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक आपकी स्टैटिक्स होती है, दूसरी आपकी काइनेमेटिक्स होती है।
तो यहाँ पर जो आपकी मशीनों की शुद्ध गतिकी के अंतर्गत क्या हुए कि इसके अंतर्गत मशीन के जो अंग हैं उसमें होने वाले केवल रिलेटिव मोशन के ही बारे में अध्ययन करते हैं, बलों के बारे में यहाँ पर कोई अध्ययन नहीं करते हैं। वो आपका मशीनों की शुद्ध गतिकी कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा डायनेमिक्स ऑफ मशीन क्या होती है, यानी कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन में जस्ट अपोजिट आपका होता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के, कि इसके अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों पर लगने वाले फोर्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा डायनेमिक्स ऑफ मशीन दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स मीन्स आपकी स्थित, यानी कि जब हमारी मशीन स्थिर अवस्था में होती है तब उस मशीन पर लगने वाले बल तथा उसके संतुलन के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो वो आपका स्टैटिक्स कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा काइनेटिक्स, यानी कि मशीन, इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर जो लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है वो आपका काइनेटिक्स कहलाता है। और ये जो आपके बल उत्पन्न होते हैं वो चल अंगों के जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं, और ये इस प्रकार के बल अंगों को संहति तथा गति के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन क्या होती है, काइनेमेटिक्स ऑफ चेन। चेन क्या होती है, चेन जो होती है वो दो या दो से अधिक कड़ियों को जोड़कर बनाई जाती है, वो आपकी चेन कहलाती है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ चेन में हमने पढ़ा कि जब बहुत से कड़ियों को इस प्रकार से असेंबल कर दिया जाए कि प्रत्येक कड़ी दो अन्य पेयर से संबंधित हो तो तथा उनके बीच पूर्णतया यदि रिलेटिव मोशन ज्ञात किया जा सके तब वह आपका जो असेंबली है वो काइनेमेटिक्स चेन कहलाती है। यहाँ पर इसका डायग्राम भी हमने देख लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा आ गया है तो इसको भी देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन द नंबर्स ऑफ पेयर एंड द नंबर्स ऑफ लिंक, ये तो आपका बात के लिए जब मैं यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो क्लियर करा दूंगा। ये आपका फ्रेंड्स रिलेशन होता है नंबर और पेयर के बीच रिलेशन निकालने को आता है न्यूमेरिकल। तो वहाँ पर आपका L बराबर 2p-4, जहाँ L आपका लिंक को बताता है, P आपकी पेयर को डिनोट करता है। उसके बाद ये आपका एक और यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फार्मूला है, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एंड द नंबर ऑफ पेयर L बराबर 2/3 J+2। इसको आप बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही आज के वीडियो सेशन में रखते हैं। बाकी इसकी जो PDF है अपने टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी PDF प्लस आने वाले वीडियो की PDF आपको दोनों एक साथ ही प्रोवाइड कराऊंगा, तो परेशान मत होना कि अभी PDF नहीं आई। नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसके बाद मैं इसकी दोनों की PDF जो है एक साथ करा दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो सेशन आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें, और आप फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।